बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ बड़े बड़े दल के नेता कुर्सी के लिए दल बदलने में लगे हुए हैं। बिहार में तो कई ऐसे पार्टी चुनाव लड़ने की घोषणा की, लेकिन समय आने पर मुंह फेर लिया और बैक टू पैवेलियन चली गई। और उस पार्टी के प्रत्याशी बड़े ही घन चक्कर में पड़ते दिख रहे हैं। आपको बताते चले कि गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र के आप पार्टी से विनय कुमार भारद्वाज चुनाव की तैयारी में थे, लेकिन आप पार्टी बिहार में चुनाव लड़ने की मूड में नहीं है, जिसके बाद विनय कुमार भारद्वाज ने पार्टी से बगावत कर आज उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और जनता के बीच एक नए पार्टी जवान किसान मोर्चा से टिकट लेकर गोरियाकोठी क्षेत्र के जनता के बीच जाने का आगाज कर दिया। आइए सुनते हैं विनय कुमार भारद्वाज ने और क्या कुछ कहा। कि सभी को पता है चुनाव की तिथि घोषित हो गई है, नॉमिनेशन की तिथि घोषित हो गई है, लेकिन टिकट किसी को कंफर्म नहीं किया गया, चाहे जिस दल का हो। मैं आम आदमी पार्टी से चुनाव के लिए तैयार था। यहाँ भावी प्रत्याशी 111 में मैं अपनी तैयारी कर रखा हूँ। आम आदमी पार्टी ऑफिशियली अभी तक कोई घोषणा नहीं की है, तो एक समय सीमा होती है। आखिर मुझे नामांकन करना है तो मैं कब तक दल की खोज में घूमते रहूँगा। 5 तारीख तक मुझे बताया गया था कि 4 तारीख तक आपको हम ये बता देंगे, कंफर्म कर देंगे। मेरे पास कोई सूचना नहीं आई है आधिकारिक तौर पे, लेकिन सूत्रों से जैसे आप बताते हैं कि पता चला है, वैसे ही अरविंद केजरीवाल ने बहुत पहले कह दिया है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बात की जानकारी हम लोगों को नहीं थी। एक तरीके से लोग जो इसमें फौजी आए हैं वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो मैं अपनी तैयारी कर रखा हूँ और मैं इस पार्टी से आज की तारीख में अपनी एक रेजिग्नेशन जो होगा, जिस ओहदे पर हूँ, जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत है उस पर मैं अपनी इस्तीफा दे दूँगा। और कल मैं एक नई पार्टी है जिसमें फौजियों की पार्टी है, जवान किसान मोर्चा, उसमें शामिल होने जा रहा हूँ और उसी पार्टी के बैनर तले मैं गोरियाकोठी विधानसभा में चुनाव के लिए जनता के बीच में जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये चुनाव है, राजनीति है, और राजनीति में राज जो है ना, राज की बात सबसे बताई नहीं जाती है, और जब राज नहीं बताई जाती है तभी नीतियाँ चलती है। और वही राजनीति है। अरविंद केजरीवाल जी बहुत सुलझे हुए हैं, अच्छे व्यक्तित्व के हैं। उनको अपने यहाँ बिहार में पार्टी संगठन इसको मजबूत करना था। उन्होंने अपना एक तरीका, नायाब तरीका अपनाया और उस नायाब तरीके में चले गए जो वो भारतीय सेना के पूर्व सैनिक हैं और उनका कुछ सम्मान होता है। ना वो चोर है, ना वो गद्दार है, वो देश के लिए वही है। असली नेता और विधायक बनने का हक तो उन्हीं को मिलता है, क्योंकि 1947 के बाद से ही ये आपके पास विधायक और सांसद दिखते हैं और उनकी चुनाव होती है। और उसी दिन झंडा फहराया गया था और झंडा को हम लोग सलाम का आगे अगला कार्यक्रम जो भी जवान किसान मोर्चा के साथ है उसको करेंगे। और मेरा तिथि निर्धारित है कि मैं 9 अक्टूबर को अपना नामांकन करूंगा, तो मैं उसके लिए तैयारी में हूं। मैं जाऊंगा, मुझे टिकट मिलेगी, टिकट मिल रही है, मैं लेके आऊँगा और नामांकन करूँगा। यही जनता हमें भी वहाँ देखेगी। उसको लग रहा है कि ये जवान है, जवान की तरह है और किसानों के साथ रहेगा, तो जनता को समझ में आएगी, हमें अपना मत देगी। उसका मत दान के रूप में मुझे मिलेगा, गुप्त मिलेगा, और जनता मुझे एक मौका दे रही है तो मैं जनता का बहुत आभार व्यक्त करूंगा। नहीं भी दे रही है तो भी मैं आभार व्यक्त करूंगा कि मैं अपने आप को आपके सामने प्रस्तुत किया कि मैं इस पद के लिए प्रतिनिधित्व देने के लिए तैयार हूँ।